हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एचटेट टीजीटी साइंस में फिजिक्स के पोर्शन का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट 2019 से 2024 के बीच में चैप्टर वाइज हमारे जो क्वेश्चनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से रहा है, उसके बिहाफ पे कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपको उस चैप्टर में से कवर करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2019 से 2024 के बीच में चैप्टर वाइज हमारे कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं और कुछ टॉपिक हैं जो भाई हमारे आउट ऑफ सिलेबस, जो हमारा एस्टेट में हमारा जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उससे अलग भी हमारे कुछ टॉपिक कवर हुए हैं एग्जाम में। तो उन सब का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और लास्ट में फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको हाईली रिकमेंडेशन है, जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम में वेटेज ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोशन में हमारा 1D एंड 2D दोनों को मैंने इंक्लूड किया है। 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो हम लोग मेनली जो लेके चलेंगे भाई 2022, 23 और 24 में जिसका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे उसकी वेटेज को हम थोड़ा सा हाई लेके चलेंगे, क्योंकि हमेशा पेपर जो बनता है वो लास्ट ईयर के एनालिसिस के हिसाब से बनता है। हालांकि हम लोगों ने पिछले 6 साल के पेपर का डिस्कशन किया है, बट लास्ट के जो 3 साल के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर में से उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है भाई, ज्यादा रहेगी कि 2025 का जो हमारा एस्टेट का पेपर होगा उसके अंदर भी उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो मोशन 1D एंड 2D डायमेंशन के अंदर जो 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2020 में हमारा एक क्वेश्चन आया है, 2021 में हमारे 2 क्वेश्चन रहे हैं, 2022 में 2 हैं, 2023 में हमारा कितने 2 क्वेश्चन रहे हैं और जो लास्ट पेपर हमारा हुआ है उसमें हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा क्या है, मोशन चैप्टर में से आया है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का जो हमारा लास्ट के 3 ईयर है भाई 2022, 23, 24, इसमें जो हमारा ग्राफ है भाई वो पहले से इंक्रीज हुआ है। लास्ट का जो हमारा पेपर था उसमें हमारे क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से 4 चैप्टर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जो आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। वर्क एनर्जी पावर जो हमारा चैप्टर है इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भाई वो कम ही रहा है, इसमें से एक एक दो दो ही क्वेश्चन हमारे रहे हैं। और लास्ट के अगर हम 3 साल को देखते हैं तो 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं रहा है, 2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2024 में हमारा एक ही क्वेश्चन रहा है। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर भी हर एक ईयर वाइज हमारे क्या है भाई क्वेश्चन रहे हैं, बट इसकी भी वेटेज हमारे यहाँ पे क्या है, कम ही रही है। ठीक है, लास्ट के अगर हम 3 साल का एनालिसिस करेंगे तो 2022 में 2 क्वेश्चन है, 2023 में 2 क्वेश्चन है और 2024 में हमारा एक क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लगभग हमारे 2019 से 2024 में लगभग एक ही क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूटर है। तो ये सबसे लीस्ट जो हमारा चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो भाई। ठीक है, साउंड चैप्टर के अंदर भी हमारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लास्ट 2024 में हमारा केस में से एक भी क्वेश्चन नहीं रहा है। 2023 में एक क्वेश्चन आया है साउंड से रिलेटेड, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके बिहेवियर है, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ऑप्टिक्स, ये तीनों ही हमारे जो चैप्टर है भाई ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हर एक ईयर में, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की जो वैल्यू रही है वो कौन, जैसे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर ईयर हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, लगभग 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं भाई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लास्ट ईयर हमारे 3 क्वेश्चन आए हैं। ऑप्टिक्स और हमारा जो ह्यूमन आई, अगर हम चैप्टर को मतलब एक साथ रखते हैं, जो हमारा ह्यूमन आई लाइट का ही पार्ट है, तो इसमें हमारे लास्ट में भाई लास्ट ईयर 2023 में 5 क्वेश्चन रहे हैं और 2024 में हमारे 4 क्वेश्चन रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये तीनों ही चैप्टर हैं इसमें से अब की बार क्या है भाई, वेटेज आपकी ज्यादा रहने वाली है। कुछ अदर टॉपिक है भाई, ठीक है, जिसमें से हमारे क्या है आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि जो हमारा एस्टेट बोर्ड ने जो हमारा सिलेबस दे रखा है उससे अलग जो टॉपिक हैं जो हमारे 11th 12th में से कवर किए गए हैं। तो 2019 में 5 क्वेश्चन रहे हैं, इसमें भी 5 है भाई। तो लास्ट के अगर हम 3 साल को देखेंगे तो 2022 में 5 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। और किन किन टॉपिक से हमारे अदर जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उनका भी मैंने एनालिसिस यहाँ पे कर रखा है भाई। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या है भाई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे अदर टॉपिक हैं
इनको भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या है दोनों चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो क्वेश्चन है भाई, हर बार पेपर में रहे हैं। 2019 में 3 क्वेश्चन है, 2020 में 3 क्वेश्चन रहे हैं, 2021 एंड 2022। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंसेप्ट है भाई, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे हमारे क्या है क्वेश्चन बन सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमारे सिर्फ 2 ही साल में हमारा एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्मल प्रॉपर्टी एंड थर्मोडायनेमिक्स, और मेनली भाई जो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इससे हमारा क्या है क्वेश्चन हर साल बन रहा है 2019, 21, 22 एंड 23। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जो आपको कवर करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी हमारा एक बार ही क्वेश्चन बना है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इससे भी हमारा क्या है भाई 2021 एंड 22 में से एक क्वेश्चन रहा है। वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो हमारी 11th क्लास में वेव का चैप्टर है भाई, जिसमें हम लोग स्टेशनरी वेव, मैकेनिकल वेव, ठीक है, उनसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। 2024 में हमारे क्या है भाई 2 क्वेश्चन रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वेव का चैप्टर भी पढ़ना जरूरी है। और यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में लास्ट ईयर हमारा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसको भी आपको देखना है। तो अदर टॉपिक में हमारे 3 चैप्टर हैं जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ भाई, जो आपको पढ़ने हैं मेरे अकॉर्डिंग। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपको 11th क्लास की बुक में से कवर करना है, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आया है, चाहे वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम से रिलेटेड रहा है, ठीक है, तो ये आपको चैप्टर कवर करना है भाई। सेकंड चैप्टर जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये चैप्टर भी भाई आपको 11th क्लास की बुक में से कवर करना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत भाई आप थर्मोडायनेमिक्स की जो सिस्टम रहते हैं, जो हमारी प्रोसेस रहती है, उसको भी अब की बार जरूर देखें। इसलिए इसके साथ में भाई क्या है, मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें से हमारे क्या है भाई एस्टेट 2025 के एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और थर्ड जो मैं आपको चैप्टर यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, ठीक है, अदर देन जो हमारे सिलेबस रिलेटेड है, वो हमारा क्या रहेगा 11th क्लास का जो हमारा वेव का चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। साथ में जो हमारी इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, उसकी भी आपको चीज़ें कवर करनी है। तो ये जो 3 चैप्टर हैं, ठीक है, ये आपको अदर पार्ट में से कवर करने हैं। उसके बाद जो हमारा एनालिसिस ऊपर रहा है, ठीक है, वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे, जो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर करने हैं 10th क्लास के, आपको तीनों के तीनों चैप्टर को यहाँ पे कवर करना है भाई। सबसे पहले जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आप बिल्कुल डीप तक पढ़ के जाएं। इससे आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस पेपर में जरूर रहने वाले हैं। सेकंड जो आपका चैप्टर है भाई, दैट इज वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी इसमें आप ऐड कर लीजिए, जो हम लोगों ने सिलेबस के अंदर भी कवर कर रखा है, हमारे कोर्स में भी कवर है। साथ में हमारा क्या है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और साथ में भाई आप इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट को भी इंक्लूड करें, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में से आपके क्या है भाई आपके पास छोटी से क्या है क्वेश्चंस रहेंगे। और थर्ड जो आपका यहाँ पे चैप्टर है भाई, वो हमारा ऑप्टिक्स, क्योंकि जो ह्यूमन आई है वो 10th क्लास में अलग से दे रखा है, बट वो हमारा लाइट का ही पार्ट है। तो ऑप्टिक्स के अंदर आपको लाइट प्लस ह्यूमन आई, ये 3 चैप्टर भाई हमारे ऐसे हैं जो क्या है भाई आपके हाई प्रायोरिटी बेस में आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और 9th क्लास में आपको जो मेनली आपको सबसे पहली प्रायोरिटी में चैप्टरों को पढ़ना है, सबसे पहले तो भाई हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक चैप्टर जो मुझे लगता है भाई जो कभी भी भाई हाई मार्क्स से क्वेश्चन दे सकता है, उसकी वेटेज हमेशा रहती है भाई, वो हमारा कौन सा चैप्टर है, दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जितना मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है पिछले 6 साल के पेपर को, तो मैं आपको 10th क्लास के तीनों चैप्टर, 9th क्लास के हमारे 2 चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, अगर आप इन 5 चैप्टर को यहाँ पे कवर करते हो, और ऊपर मैंने जो आपको बताया है भाई दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, और हमारा क्या रहेगा भाई यहाँ पे वेव, जो ये हमारे 9th और 10th के यानी जो हमारे, अगर आप इन 5 चैप्टरों को भी कवर करते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी आपके भाई क्या है पेपर में 10 प्लस आप यहाँ पे अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने इन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे अगर पढ़ा है, चैप्टरों को पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ
एंड मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स और वेव, इसमें से भी भाई आपके क्या है 2 से 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या जरूर बन जाएंगे। तो जितना मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस बताया है उस हिसाब से अगर आप चीज़ों को कवर करते हो, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपके यहाँ पे 18 to 20 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के रहेंगे तो आप उसमें से आराम से भाई क्या है 14 से 15, 14 से 15 नंबर का आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। बाकी हमारे और भी चैप्टर हैं, आप उनको भी जरूर पढ़ें क्योंकि अभी हमारा पेपर होने में टाइम है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो ये 5 चैप्टर हैं हमारे, उनको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अचीवर्स एकेडमी ऐप पे हमारा एस्टेट का कोर्स अवेलेबल है, उनके अंदर हम लोगों ने डीप में इन सारी चीज़ों को कवर करवा रखा है, ठीक है। और बाकी जो ये हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनकी भी वीडियो हम लोग क्या अभी जल्दी मैं ऐड कर दूंगा, स्पेशली फिजिक्स में तो मैं सारी चीज़ें ऐड ही कर दूंगा। बाकी अगर जरूरी नहीं भाई आप ऐप से कोर्स से ही पढ़ें, अगर आप किसी भी हेल्पिंग बुक से भी पढ़ रहे हो तो इन जो जो मैंने आपको चैप्टर को रिकमेंड किया है इनको जरूर करोगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल चीज़ें रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के पोर्शन का एनालिसिस किया है, ठीक है, जिससे आप भाई क्या है एस्टेट का जो हमारा एग्जाम होगा अभी, ठीक है, मे बी जून में हो सकता है, ठीक है, उसमें आपको श्योरली हेल्प मिलेगी अगर आप इन चैप्टर को डीप में कवर करके जाओगे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, ठीक है।